नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लजनी देवी को सिद्ध करने के तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने छुई मुई का पौधा तो देखा होगा। इसे शर्मीली और लजनी भी कहते हैं, लाजवंती भी कहते हैं। दोस्तों, इस पे गुलाबी कलर के फूल आते हैं और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी बताते थे कि यह 3 प्रकार की होती है, जिसमें गुलाबी कलर के फूल आते हैं और सफ़ेद कलर के फूल आते हैं और बिल्कुल गहरे काले कलर के भी फूल आते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ 2 तरह की ही लजनी के पौधे को देखा है, एक गुलाबी और एक सफ़ेद। दोस्तों, लजनी के पौधे से तो बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, ज़्यादातर के वशीकरण के प्रयोग और नज़रबंदी के प्रयोग किए जाते हैं। और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी बताते थे कि लजनी के माध्यम से चीज़ों को बढ़ाने के प्रयोग भी किए जाते हैं। लजनी के पौधे के सामने अन्न बिना तौल के रखते हैं, धन को रखते हैं बिना गिने हुए और फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसके माध्यम से चीज़ें बढ़ जाती हैं। यानी अगर हमने 1 किलो अनाज रखा तो वो कई गुना बढ़ जाता है, 5 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी। इसी तरह से धन को रखने से धन भी बढ़ जाता है, लेकिन वो प्रक्रियाएं अलग है, वो मंत्र अलग हैं और इसके कई नज़रबंद के भी प्रयोग होते हैं, जिसे हमने अपने आने वाली पुस्तक चमकदारी चोर विद्या में ऐसी कई जड़ी बूटियों का वर्णन किया है, जिसके माध्यम से लोग नज़रबंद करते हैं और आँखों का छलावा करके लोगों को बहुत सारे दृश्य दिखा देते हैं। दोस्तों, लजनी के पौधे से बहुत से ऐसे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि पहले के समय में लोग जड़ी बूटियों के माध्यम से कई प्रयोग किया करते थे और कई इलाज भी किया करते थे। दोस्तों, लेकिन जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो लजनी देवी को सिद्ध करने का है। जी हाँ, लजनी देवी जब सिद्ध हो जाती है तो ये सामने से आकर के हमें दर्शन देती है। इसके लिए मित्रों, हमें शरद पूर्णिमा के दिन लजनी का पौधा अपने घर पर लाकर रखना होता है। अपने घर के दरवाजे के पास दाईं ओर पौधे को रखें और रोज शाम को 6 से 7 बजे के समय इसमें चमेली के तेल का दिया या मीठे तेल का दिया लगाएं। आप चाहें तो अगरबत्ती और धूप भी लगा सकते हैं, लेकिन दिया जलाना जरूरी है। मित्रों, मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ आपको, ये बिना मंत्रों का है, क्योंकि ये तरीका जो है देवी को खुश करके सिद्ध करने का है। और मंत्रों में क्या होता है कि मंत्रों में कई आन कस्में वचन लगे होते हैं, जिस कारण वो विवश होकर के चीज़ें हमारे पास आती हैं। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से शक्ति आपके पास खुश होकर के आएगी, क्योंकि खुश होकर के आना और विवश होकर के आना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं जब अपने गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के पास तंत्र विद्या सीखने गया था, तब उन्होंने मुझसे सबसे पहला प्रयोग यही करवाया था, लजनी देवी का। वही प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन लजनी के पौधे को घर पर लाकर रखें अपने दरवाजे के दाईं ओर और इस पे रोज दिया जलाना है। शरद पूर्णिमा से हमें स्टार्ट करना है और एक देसी शराब की शीशी लाकर रखें। रोज इस पे एक ढक्कन शराब चढ़ानी है। शराब चढ़ाने का मतलब है कि हमें मिट्टी में जहाँ से ये इसका तना निकला होगा वहाँ पर पे लजनी देवी का नाम लेकर के शराब चढ़ानी है और दीप जलाना है। इसके बाद कोई तंत्र, कोई मंत्र कुछ नहीं करना है, बस सीधा बाकी आप अपने बाकी कार्य कर सकते हैं। बस इतना करना है। शरद पूर्णिमा से लेकर के आपको यह कार्य आने वाली दीपावली और दीपावली
से 11 दिन के बाद जो पड़ता है देव उठनी 11, उस दिन तक ये कार्य करना है। इस दिनों में आपको कई चीजें ऐसी महसूस होगी कि छन छन की आवाज या किसी के खड़े होने का एहसास आपको होगा। दोस्तों, लजनी देवी की जब ये प्रक्रिया आप करते हैं तो ये साथ में आपके घर में पहरा देने लगती है। आप समझ लीजिए आपकी एक सुरक्षा के लिए देवी खड़ी हो जाती है। ज्यादातर तांत्रिक लोग ऐसे प्रयोग करते हैं और आपने देखा होगा कि तांत्रिक साधकों के पास लजनी के पौधे हमेशा होते हैं, क्योंकि वो लजनी के पौधे पर कई शक्तियों को बिठा देते हैं अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और इसी तरह से लजनी देवी खुश होकर के हमें रात के समय में दर्शन देती है। दर्शन मित्रों, अगर हम घर में कर रहे हैं ये कार्य, तो दर्शन हमें भी हो सकते हैं या हमारे घर के किसी भी सदस्य को हो सकते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है। वो सिर्फ अपना दर्शन देंगी और चले जाएंगी। और यह प्रक्रिया आपको, अगर आप देव उठनी 11 तक करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इसे बढ़ा देते हैं 2 पूर्णिमा और करते हैं तो देवी दर्शन देती ही देती है। ये मेरा खुद का किया हुआ अनुभवी प्रयोग है। दोस्तों, गुरुदेव की पुस्तक जीवन यात्रा एक रहस्यमयी खोज पुस्तक मेरे पास आ चुकी है, और ये गुरुजी ने जिस तरह से बताया कि ये आखिरी प्रिंट है। इसके बाद ये पुस्तक का प्रिंट नहीं होगा, इसके बाद हमारी दूसरी जो पुस्तकें हैं उसका प्रिंट होगा। अगर आप तंत्र में नए हैं या आप सीखना चाहते हैं या तंत्र की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो हमारी पुस्तक को लेना ना भूलें। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोटके गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।